नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व शुरू हो जाता है और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। यानी होली के ठीक पहले 8 दिन होलाष्टक रहते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं, इन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए ब्रेक लग जाता है। और आपको बता दें कि होलाष्टक पर ग्रह बहुत उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी पर गुरु, त्रयोदशी तिथि के दिन बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु बहुत ही उग्र स्थिति में रहते हैं। इसीलिए इन दिनों भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ और दान करना चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। और अगर ज्योतिष विद्वानों की माने तो होलाष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने में जीवन भर बाधा आती है। शुभ या मांगलिक कार्य इन 8 दिनों के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 8 दिनों में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है। और इन दिनों शादी विवाह, सगाई, कर्ण छेदन, यहाँ तक कि गृह प्रवेश आदि काम भी नहीं करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी थी, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। और इस बार होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, यह भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च गुरुवार को सुबह 10:11 से, और उदय तिथि के अनुसार 7 मार्च दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में इस पर 7 मार्च शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ होंगे और होलाष्टक समाप्त होंगे 13 मार्च दिन गुरुवार को। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त होगा। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में समाप्त हो रही है, तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि इस पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रहेगा, और रंग वाली होली खेली जाएगी। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, तो दिन पूर्णिमा स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से भद्रकाल प्रारंभ होगा, जो कि देर रात 11:26 तक रहेगा। और भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक।
भद्रा पूंछ का समय रहेगा शाम 6:57 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात 8:14 से 10:22 तक। दिन के समय में भद्रा है तो ऐसे में लोग होलिका की पूजा करने वाले हों उन्हें शाम को भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में जाने जिस समय दहन का शुभ मुहूर्त हो उससे पहले ही यानी दहन करने से कुछ समय पहले कुछ मिनट पहले ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि होलिका पूजन अशुभ मुहूर्त में किया जाता है तो यह जीवन भर कष्टों का सामना करने का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसके कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए हैप्पी होली।